वेलकम टू स्टडी चैनल। मेरा नाम है मोहम्मद कैसर। बात करेंगे यूपी टीजीटी पीजीटी 2022 का सेफ स्कोर क्या रह सकता है इस बार। पिछली बार क्या कट ऑफ था, प्रीवियस ईयर का कट ऑफ देखेंगे और कहां तक इस बार कट ऑफ जा सकता है, साथ ही साथ एग्ज़ाम आपका कब तक हो सकता है। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। ये है 2022 का टीजीटी पीजीटी का नोटिफिकेशन। ये एग्जैक्टली टीजीटी का है, जिसमें आप देख सकते हैं कि फॉर्म वगैरह भरने की क्या डेट्स थी। तो आपने आवेदन कर ही दिया है। एग्ज़ाम आपका अगस्त से सितंबर तक होने की पूरी संभावना है। नया आयोग लगभग तैयार है और 4 जून को जब चुनावों के नतीजे आ जाएंगे, उसके बाद जो भी नियुक्तियां रह गई हैं अधिकारियों कर्मचारियों के नए आयोग में, वो काफ़ी तेज़ी से होगा। एग्ज़ाम कंट्रोलर की नियुक्ति के बाद एग्ज़ाम डेट्स का ऐलान होगा। खबर है कि सबसे पहले असिस्टेंट प्रोफेसर 2022 का एग्ज़ाम होगा जुलाई से अगस्त तक, और उसके बाद अगस्त से सितंबर तक 2022 की टीजीटी पीजीटी की परीक्षा कराई जाएगी। तो ऐसे में पिछली बार 2021 में कितना कट ऑफ गया था, ये जानना ज़रूरी है। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस बार कहां तक कट ऑफ जा सकता है। तो 2022 वाली टीजीटी पीजीटी में दोस्तों जो टोटल पदों की संख्या है वो है 4163। इसमें टीजीटी और पीजीटी दोनों के पद शामिल हैं, जिसमें से टीजीटी की बात करें तो 3539 पद हैं और पीजीटी के कुल 624 पद हैं। तो पीजीटी में स्पेशली काफ़ी कम सीटें हैं। टीजीटी में लगभग 3539 एग्जैक्टली ये पद हैं और टोटल तो आपको पता ही होगा 4163। ठीक है, तो कट ऑफ तो हाई जानी ही है। 13 लाख से अधिक आवेदन हैं 4163 सीटों के लिए, तो कंपटीशन तो हाई है ही। ठीक है, अब यहाँ पर आप देख सकते हैं आयु सीमा को लेकर कुछ बच्चे कमेंट करते हैं कि इसमें अपर एज लिमिट कितनी है। तो अपर एज लिमिट कुछ है ही नहीं टीजीटी पीजीटी में। ठीक है, कम से कम आपका उम्र, आपकी जो आयु है 21 वर्ष है, तो फिर आप आराम से फॉर्म भरे होंगे। अपर एज लिमिट की कोई दिक्कत इसमें नहीं होती है। रिटायरमेंट की एज तक आप एलिजिबल रहते हैं। ठीक है, 4600 पे ग्रेड का टीजीटी का नौकरी है और 4800 पे ग्रेड पीजीटी की नौकरी है। अब यहाँ पर बात करते हैं हम लोग विषयवार पदों की। तो आपको ये जानना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि विषयवार परीक्षा होती है, विषयवार आवेदन होता है, विषयवार कट ऑफ जाती है। अब यहाँ पर बालक वर्ग और बालिका वर्ग दोनों की अलग सीटें होती हैं। ये टीजीटी का नोटिफिकेशन है। इंग्लिश में टोटल 511 पद हैं, बालक वर्ग में हिंदी में 509, गणित में 508। तो ये 3 विषय हैं जिसमें 500 के आसपास, और आप विज्ञान में भी देखेंगे 499। उसके बाद जो सीटें हैं वो कम ही हैं, आप देख सकते हैं। आवेदन में यहाँ पर फीमेल्स के पास ऑप्शन होता है, वो मेल या फीमेल किसी भी एक सीट के लिए आवेदन कर सकती हैं, लेकिन जो मेल है उसको बालक वर्ग में ही आवेदन करना होता है। इस वजह से भी कट ऑफ कई बार प्रभावित होता है, क्योंकि यदि सीटें कम हैं पुरुष वर्ग में और उसमें महिलाओं ने भी आवेदन किया है, तो जाहिर सी बात है कट ऑफ ज़्यादा चला जाता है। 2021 का जो कट ऑफ था उसको देखने से पहले हम लोग एक बार एग्ज़ाम के पैटर्न को समझते हैं, क्योंकि एग्ज़ाम का पैटर्न बेहद ज़रूरी है आपके लिए समझना। तो टीजीटी में सिर्फ एक लिखित एग्ज़ाम होगा। टोटल 500 अंकों की ये परीक्षा होगी। 125 सवाल पूछे जाएंगे। ठीक है, तो 125 क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन 4 मार्क्स का होगा, तो टोटल यहाँ पर हो गया 500। ठीक है, 2 घंटे का समय होगा। सभी प्रश्न बहुविकल्पी यानी MCQ के होंगे। कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है और इसकी वजह से भी कट ऑफ ज़्यादा जाता है, क्योंकि सभी स्टूडेंट लगभग सभी प्रश्न हल करके ही आते हैं और गलत होने पर कोई भी नंबर कटता नहीं है। तो टीजीटी में बस एक एग्ज़ाम होगा और उसी के आधार पर फाइनल मेरिट बन जाएगी। वहीं पर पीजीटी की बात करें तो पीजीटी में इंटरव्यू भी होता है। ठीक है, पीजीटी में एक इंटरव्यू है और टोटल पूर्णांक 500 का पीजीटी में भी है। टोटल सवाल पीजीटी में भी 125 ही आते हैं, लेकिन एक प्रश्न की वैल्यू यहाँ पर 4 मार्क्स नहीं है बल्कि 3.4 है। ठीक है, तो 125 × 3.4 ये हो जाएगा 425। ठीक है, 50 नंबर का इंटरव्यू होगा, 475, और 25 नंबर भारांक, बीएड एमएड वगैरह जो भी आपने कोर्सेज किए हैं उसके हिसाब से भारांक मिलता है। तो टोटल 500 पीजीटी में भी पूर्णांक है और टोटल प्रश्नों की संख्या दोनों जगह सेम ही है, 125 नेगेटिव मार्किंग पीजीटी में भी नहीं है। कट ऑफ पर आते हैं तो ये 2021 का ऑफिशियल कट ऑफ है। टीजीटी पीजीटी का एक विज्ञापन 2021 में आया था, हालांकि इसमें सीटें काफ़ी ज़्यादा थी। 2021 वाले में लगभग 15,000 सीटें थी टीजीटी और पीजीटी मिलाकर। तो सिर्फ 2021 वाले कट ऑफ के आधार पर आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते 2022 के कट ऑफ का, क्योंकि 2022 में 4163 सीटें हैं, 21 में
15,000 सीटें थी, ठीक है। लेकिन आपको एक आइडिया ज़रूर लगेगा कि जब 15,000 सीट थी तो कट ऑफ कितना गया था, उस हिसाब से आपको इस बार इसको पार करना होगा, इससे ज़्यादा ही कट ऑफ इस बार जाने वाला है। तो हम लोग विषयवार कट ऑफ देखते हैं। यहाँ पर सबसे पहले टीजीटी का विज्ञान विषय का कट ऑफ दिया गया है और बालक वर्ग बालिका वर्ग का अलग अलग कट ऑफ होता है। नॉर्मली बालिका वर्ग का कट ऑफ कम ही होता है बालक वर्ग से हर कैटेगरी में, लेकिन कुछ ऐसे विषय हैं जहाँ पर बालिका वर्ग का कट ऑफ ज़्यादा चला जाता है, तो वो भी हम लोग आगे देख लेंगे। फिलहाल विज्ञान बालक वर्ग अनारक्षित का जो कट ऑफ गया था ये मार्क्स में है 331.9, यानी अगर हम इसे 332 माने तो 332 में जब 4 से डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 83, यानी कि साइंस में मेल का जो सिलेक्शन हुआ था यूआर सीट पर अनारक्षित यानी सामान्य वर्ग के अभ्यर्थी का, यदि उसका 125 में 83 क्वेश्चन सही था तो उसका सिलेक्शन यहाँ पर हुआ था, ठीक है। उसी प्रकार से कैटेगरी वाइज कट ऑफ कम होता ही है, आपको पता है। ओबीसी में 303.2 यानी कि 76 सही प्रश्न हल करने पर ओबीसी में चयन हुआ था। ऐसे ही आप एससी का देख सकते हैं, ईडब्ल्यूएस का देख सकते हैं और भूतपूर्व सैनिक वगैरह का तो कट ऑफ काफ़ी कम जाता है, ठीक है। वहीं बालिका वर्ग विज्ञान की बात करें तो 331.4 नंबर पर यूआर का सिलेक्शन हुआ था, यानी कि 78 सही प्रश्न हल करने पर तो पुरुष और महिला में 5 प्रश्नों का अंतर है। तो 83 पिछली बार है, इस बार आपका टारगेट यहाँ पर 100 के आसपास होना चाहिए, 100 प्लस का, क्योंकि अभी तक एग्ज़ाम तो हुआ नहीं है। एग्ज़ाम के पेपर पर भी काफ़ी ज़्यादा डिपेंड करता है कट ऑफ, ये आपको पता होगा। तो अभी आप कट ऑफ नहीं बल्कि एक टारगेट अपने लिए सेट कर सकते हैं और टारगेट पर ही हम लोग बात करेंगे और प्रीवियस ईयर कट ऑफ को हम लोग देखेंगे ताकि आपको आइडिया हो सके। तो इस बार के लिए साइंस में 100 प्लस आपका टारगेट ज़रूर होना चाहिए। और जिन भी विषयों में पिछली बार कट ऑफ 80 से 90 या 95 तक गया है तो उसमें आपका टारगेट 100 से 105 के आसपास होगा, तो जाकर आप बेहतर करेंगे। और जहां पर कट ऑफ 105, 106 प्रश्न पिछली बार ही चला गया था, जैसे संस्कृत का आप देखिए, संस्कृत बालक वर्ग में पिछली बार जो चयन हुआ था यूआर का 471.3, यानी कि 118 जिसने सही सवाल हल किए थे उसका जाकर चयन हुआ था। 125 में 118 सही सवाल संस्कृत में बालक वर्ग में प्रश्न सही करने पर चयन हुआ था यूआर में, तो ये काफ़ी ज़्यादा हाई कट ऑफ था। अब इसमें 118 में आप क्या ऐड करेंगे, तो इस बार 120, 121 के आसपास का टारगेट आपका ज़रूर होना चाहिए। और एक और विषय है जिसका कट ऑफ सबसे ज़्यादा पिछली बार गया था टीजीटी में, और वो है आप यहाँ पर देखेंगे संगीत गायन बालक वर्ग। सबसे हाईएस्ट कट ऑफ इसी का गया था 488, 500 में 488, यानी कि 122 क्वेश्चन जिसका सही था उसका जाकर संगीत गायन बालक वर्ग यूआर सीट पर चयन हुआ था। 125 में 122, यानी कि जिसका 121 क्वेश्चन सही रहा होगा संगीत गायन बालक वर्ग में उसका चयन नहीं हुआ होगा। 122 या 123 वालों का ही सिर्फ चयन हुआ है। तो इसमें इस बार के लिए भी कट ऑफ अब 122 पिछली बार ही गया था, तो इतना ही एक क्वेश्चन और एक्स्ट्रा चला जा सकता है। 122, 123 इस बार भी इसमें कट ऑफ जाएगा। बाकी कैटेगरी में कुछ यहाँ पर कट ऑफ कम हो गए हैं, तो ये चीज़ आप देख सकते हैं। बाकी एक एक विषय का हम लोग अब देख लेते हैं और यूआर की ही बात करेंगे। आपका भी टारगेट यूआर का ही होना चाहिए। बाकी रिजर्व कैटेगरी में आपको पता है कट ऑफ कम जाता है। मैं ये वाला पीडीएफ अपने टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर दूंगा, तो आप चाहें तो इसे आराम से डाउनलोड करके देख सकते हैं विषयवार और कैटेगरी वाइज भी कट ऑफ कहाँ तक गया था। हिंदी की बात करें बालक वर्ग में तो 319.6, यानी कि 80 सही प्रश्न हल करने पर सिलेक्शन हुआ था पिछली बार, ठीक है। हिंदी में बालक यूआर सीट पर और बालिका में 303.2। अब इसमें आप 4 से डिवाइड करेंगे तो प्रश्नों की संख्या आपको मिल जाएगी। इस बार भी यहाँ पर 100 प्रश्न का ही आपका टारगेट होना चाहिए। संस्कृत का हमने बात कर ही लिया। और गृह विज्ञान बालक वर्ग में 380, यानी 95 सही प्रश्न हल करने पर चयन हुआ था और एक प्रश्न कम बालिका वर्ग में गया था, यानी कि 94, क्योंकि 4 नंबर का इसमें अंतर है। यूआर की बात हो रही है। अब इसमें 105 के आसपास का टारगेट आपका होना चाहिए इस बार। गणित बालक वर्ग में 352, यानी कि 88 सही प्रश्न हल करने पर सिलेक्शन हुआ था। इस बार भी 100 प्लस ही आपका गणित में टारगेट होना चाहिए। ऐसे ही बालिका वर्ग 328 गया था, ये मार्क्स है, 4 से डिवाइड करेंगे प्रश्नों की संख्या आपको मिलेगी। कला बालक वर्ग 439 और कला बालिका वर्ग 439, यहाँ पर दोनों का कट ऑफ बिल्कुल सेम है, चाहे वो जनरल हो, बीसी हो या अलग अलग कैटेगरी के कट ऑफ हों। 439 का मतलब
110 प्रश्न सही हल करने पर चयन हुआ था, तो काफ़ी ज़्यादा कट ऑफ पिछली बार ही गया था यहाँ पर। इस बार आपका 115 के आसपास का टारगेट होना चाहिए। इंग्लिश की बात करें तो 391.13 पर चयन हुआ था बालक वर्ग यूआर सीट पर, यानी कि 98 सही प्रश्न हल करने पर चयन हुआ था। इस बार 104-5 के आसपास आप इसमें मान कर चलिएगा। कृषि बालक वर्ग में 388 कट ऑफ गया था, यानी कि 97 सही प्रश्न हल करने पर सिलेक्शन हुआ था। और कृषि बालिका वर्ग में कट ऑफ देखिए बालक से भी ज़्यादा चला गया था, 446.27, यानी कि 112 प्रश्न सही हल करने पर कृषि बालिका वर्ग यूआर सीट पर जाकर सिलेक्शन हुआ था। और कैटेगरी में भी जो बालिका वर्ग का कट ऑफ है कृषि में वो ज़्यादा ही था। शारीरिक शिक्षा बालक वर्ग में 433.88। अब हम लोग थोड़ा फास्ट देख लेते हैं कट ऑफ को। शारीरिक शिक्षा बालिका वर्ग में 420 नंबर, वाणिज्य बालक वर्ग यानी कि कॉमर्स में 404 मेल यूआर सीट पर, और सिलाई बालक वर्ग में 357, उर्दू बालक वर्ग 423 पॉइंट में आप देख लीजिएगा, उर्दू बालिका वर्ग 407। संगीत वादन वगैरह में कट ऑफ ज़्यादा जाता ही है। संगीत वादन बालक वर्ग 479.5 और बालिका में 471। संगीत गायन का हमने बताया सबसे ज़्यादा कट ऑफ इसी में गया था। और जीव विज्ञान बालक वर्ग का 368 नंबर कट ऑफ था और बालिका वर्ग यूआर सीट पर 340। तो ये 31 अलग अलग विषयों का कट ऑफ था। ये 2021 टीजीटी का कट ऑफ है। सेम इसी प्रकार से पीजीटी वाला भी मैं पीडीएफ शेयर कर दूंगा टेलीग्राम पर, तो आप उसमें देख लीजिएगा और पिछली बार का कट ऑफ के हिसाब से आप अपना इस बार का टारगेट सेट कर सकते हैं। इस बार कट ऑफ ज़्यादा इस वजह से भी जाएगा क्योंकि काफ़ी समय से कोई भर्ती हुई नहीं। एलटी ग्रेड जैसी प्रवक्ता वगैरह भर्तियां भी फंसी हुई हैं, सब लोग इसी भर्ती के इंतज़ार में है। प्राथमिक शिक्षक भर्ती भी पिछले 5-6 सालों से हुई नहीं है, तो 2022 वाले टीजीटी पीजीटी में कट ऑफ इस बार हाई जाने वाला है। बाकी इसके अलावा कोई आपके डाउट हो, सवाल हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना और हमारे साथ बने रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।